देखा, रोहन और रॉकी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। रॉकी तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है। रोहन भी अपने कुछ काम से गया है मार्केट। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन रॉकी और रोहन को बोलो कि ऑफिस ज्वाइन कर लें अब। अरे अब तो उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। घर बैठने में और पार्टी वगैरह करने में क्या ही फायदा है। अपनी जिम्मेदारियों को जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है उनके लिए। अरे आप भी न जी, जब देखो काम काम काम। अरे हमारे बच्चों की अभी तो ऐश करने की उम्र है, अभी से क्यों उन्हें काम में लगाना चाह रहे हैं आप? अभी तो उनको अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। अच्छा जी, मैं कहना चाह रही थी कि अब तो अपने रॉकी और रोहन दोनों बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो दोनों अपनी जिम्मेदारियां भी समझेंगे। ठीक है, फिर मैं तो अपनी पसंद की मॉडर्न बहू लाऊंगी अपने दोनों बेटों के लिए। ये जितनी मॉडर्न मैं हूँ वैसी मेरी बहुएं भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन एक बार अपने बेटों से भी बात कर लेना, देख लेना उन्हें कोई पसंद तो नहीं है। हाँ हाँ, मैंने पूछ लिया है। रॉकी बेटा को तो आप जानते ही हैं, वो तो कितनी लड़कियों से बात करता है, लेकिन किसी से इंटरेस्टेड तो है नहीं वो शादी वगैरह करने में। रोहन को जरूर किसी गरीब घर की एक लड़की से प्यार था, गांव वगैरह की थी, तो मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था कि इस लड़की को मैं अपने घर की बहू तो नहीं बना सकती हूँ। उसे तो मॉडर्न बहू चाहिए, ऐसे गांव की गवार नहीं चाहिए। उसे तो मेरी बात भी समझ आ गई थी। अब मैं जहाँ बोलूँगी दोनों बेटे मेरे वहीं शादी करेंगे। ठीक है, फिर आखिर तुम माँ हो उनकी, तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है उन्हें। अरे रोहन बेटा, तुम और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? पापा, ये प्रिया है और मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू शादी करके आ गया है, वो भी इस गवार से? रोहन, मैंने तुझे समझाया था ना इस लड़की से दूर रहना, तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। जरूर इस गवार ने मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा, तभी इस गवार से मेरे बेटे ने शादी कर ली। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है रोहन जी के ऊपर। रोहन जी ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। मैं तो मना भी कर रही थी कि आपकी मम्मी नहीं मानेंगी, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, फिर भी रोहन जी ने मुझसे शादी कर ली। हाँ मम्मी, इसने कुछ भी नहीं किया है और इस शादी में इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही इससे शादी करना चाहता था। मम्मी, मैंने तो आपको इसके बारे में बता भी दिया था, सब कुछ समझाने की कोशिश भी की थी आपको कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, नहीं तो कहीं भी आप मेरी दूसरी जगह शादी कर देती। मैंने आपको एक दिन आपके कमरे में फ़ोन में बात करते हुए सुन लिया था, जब आप शीला आंटी से बात कर रही थी। आपने उनसे बोला था कि मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ करना चाहती हूँ, और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। आप उनकी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर भी लाना चाह रही थी, जिससे मैं उनसे बात करूं और मैं उसके क्लोज आ जाऊं। ये सब मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में आकर ये स्टेप उठाया और मैंने प्रिया से शादी कर ली। अब मुझे और प्रिया को कोई अलग नहीं कर सकता है। रोहन बेटा, तुम्हें इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो लड़की तुम्हें इतनी पसंद थी तो मुझसे बोलता, मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवाता। लेकिन इस तरह से तू चोरी छुपे जाकर मंदिर में शादी करके तो नहीं आता। अगर तेरी माँ नहीं मान रही थी तो मैं समझाता तेरी माँ को। बेटा, तूने इस तरह से करके ना मुझे बहुत निराश किया है। मैं भी तुझसे बहुत नाराज हूँ। सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मम्मी ने ना मुझे कसम दे दी थी। मैंने बोला था आपसे बात करने के लिए, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, पापा से तू बात नहीं करेगा। अगर तू पापा को ये बात बताएगा, तुझे मेरी कसम है, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बताया। रोहन, तुझे क्या लगता है तूने इस तरह से शादी कर ली है इस लड़की से, तो इस गवार को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? भी नहीं, सोच भी कैसे लिया तूने कि इस गवार को मैं अपने घर की बहू एक्सेप्ट करूंगी? मैं तो अपने घर में भी नहीं रहने दूंगी इसको। अभी उठा के बाहर फेंक इसे, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। मम्मी, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। मैंने इससे शादी कर ली है, वो भी पंडित जी के सामने मंदिर में जाकर, भगवान को साक्षी मानकर। आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ, और ये आपकी बहू है। ये सच्चाई आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, उतना आपके लिए सही है। मैं भी अपनी शादी इस तरह से नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ा आपकी वजह से। पता नहीं इस डायन ने मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू कर दिया है। चुड़ैल कहीं की, गवार। गरीब लोगों की यही आदत होती है कि अमीर घर के लड़कों को फंसाएंगे और उसे शादी कर लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं। चल चुपचाप से बाहर निकल। तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस घर की बहू बना के रखूंगी? इस घर में कभी नहीं रखूंगी। अरे तेरे जैसी लड़कियों को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाऊं। चल चुपचाप से बाहर निकल मेरे घर से। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? उसे छोड़िए। बेटा, तेरा दिमाग तो सही है। अरे तू उसके लिए मुझसे लड़ रहा है? मम्मी, पागल तो आप हो गई हैं। आप क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती हैं इस घर की बहू? आखिर क्या बुराई है उसमें? बुराइयां ही बुराइयां तो है, शकल न सूरत, गवारों जैसी तो शकल है इसकी। पहनने का ढंग भी तो देखो कैसी लग रही है। मैं इस घर में तो इसको कभी नहीं रहने दूंगी। इसको तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, आप यही चाहती है ना कि ये इस घर में नहीं रहेगी, तो ठीक है,
आप जैसा बोलेंगी वैसा ही हम करेंगे, लेकिन आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। रोहन बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? अरे तेरा दिमाग तो सही है, तो इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा, इस घर को छोड़ देगा? ये तू कहाँ जाएगा बेटा? बेटा तू मेरी बात मान, तू प्लीज इस घर को छोड़ के मत जा। इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने शादी की है। तेरी अच्छी जगह पर शादी करवा दूंगी, अरे स्टाइलिश बहू लाऊंगी अपने लिए, तेरे टाइप की लड़की लेकर आऊंगी। इस गवार को इस घर में मत रहने दे बेटा, तू इसके लिए पागल मत बन, तू इसको इसके घर छोड़ कर आ बेटा। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने उससे शादी की है और मैं हमेशा उसी के साथ ही रहूंगा और मैं किसी दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। अगर ये इस घर में रहेगी तभी मैं भी रहूंगा इस घर में, अगर ये नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अब आप बताइए, आप मुझे इस घर में रखना चाहती हैं कि नहीं रखना चाहती हैं? अगर मैं रहूंगा तो ये भी हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा फिर ठीक है, तेरी अगर यही जिद है ना तो मैं इस लड़की को अपने घर में तो कभी नहीं रहने दूंगी। तू जा इसके साथ, इसी के साथ रहना। मैं भी देखती हूँ कितने दिन इन गरीबों के घर में जाकर तू रह सकता है। 2 दिन रहेगा ना इनके घर में, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू जो इस घर के ऐसो आराम को छोड़कर तू इस पागल लड़की के, गवार लड़की के घर जा रहा है ना, इसके पीछे पीछे पागल होकर, तू जा, देखना 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, वापस आएगा गिड़गिड़ाते हुए यहाँ। ठीक है मम्मी, फिर मैं जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त, हमेशा के लिए आपका ये घर छोड़कर। और आप ये गलत फहमी मत पालिए कि मैं वापस आऊंगा इस घर में। अरे मैं अगर 2 वक्त का खाना भी नहीं खाऊंगा, रोड में रहना पड़े ना, रोड में भी रह लूंगा, लेकिन आपके इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा जब तक आप हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी। बेटा मेरी बात तो सुन, तू क्यों चाह रहा है? मैं तेरी माँ को समझाता हूँ। अरे रहने दीजिए, आप देखिएगा 2 दिन के अंदर उसका सारा प्यार वाला बुखार उतर जाएगा और वापस इसी घर में आएगा। मुझे नहीं लगता है कि रोहन कभी वापस आएगा। जिस तरह से वो इस घर से गया है ना, वो देख लेना कभी नहीं आएगा वापस। तुम तो जानती हो ना कि वो किस तरह का खुददार लड़का है। आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हैं उसको। 2 दिन के अंदर देखना कैसे गिड़गिड़ाता हुआ वापस आ जाएगा और सारा प्यार का बुखार उतर जाएगा उसका। शिखा, तुमने कहा था ना कि मेरा बेटा 2 दिन में वापस आ जाएगा। देखो पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं और वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारे इस घमंड और गुस्से की वजह से मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए न खो दूं। मम्मी पापा ये देखो, आपका रॉकी बेटा आ गया। अरे रॉकी बेटा, तू आ गया अपनी कैंपिंग से? हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ। पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं मुंह लटका के? अरे कुछ नहीं, तेरे पापा तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। तू बता कैसी रही तेरी कैंपिंग? एंजॉय किया ना तूने? हाँ मम्मा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो भैया कहाँ हैं? भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने कमरे में हैं क्या? रोहन भैया कहाँ हैं आप? इधर आइए, देखिए आपका रॉक स्टार आ गया है। मम्मी कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रोहन भैया कहाँ हैं? अभी तक उनकी आवाज भी नहीं आई। पापा आप बताइए कहाँ है रोहन भैया? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बताइए मुझे क्या हुआ है यहाँ? अरे अरे वो रोहन बेटा। अरे रॉकी बेटा, तेरी माँ ने ना तेरे रोहन भैया को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है? लेकिन क्यों? हाँ मैंने निकाल दिया है उसे इस घर से बाहर। अरे क्यों मम्मी? अरे तेरे भैया ने ना एक गवार लड़की से शादी कर ली है और उसे इस घर में उठा कर लेकर आ गया था। मैंने उस लड़की को घर से निकाला तो उसने बोला मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में, अगर वो नहीं रहेगी तो। बस फिर वो चला गया उस लड़की को लेकर अपने साथ। क्या यहाँ इतना कुछ हो गया और आप लोग मुझे अब बता रहे हैं कि मम्मी भैया ने शादी कर ली थी, तो फिर आपने क्यों निकाला उस लड़की को इस घर से बाहर? वो तो इस घर की बहू हो गई ना, तो आपको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। फिर आपने क्यों किया उनके साथ ऐसा और उन दोनों को घर से बाहर क्यों निकाल दिया आपने? तू ज्यादा पंचायती मत कर, ये मेरा घर है। मैं जिसको चाहूंगी उसको इस घर में रखूंगी, जिसको नहीं चाहूंगी उसको नहीं रखूंगी। समझ आई तुझे? मुझे पता है आपकी आदत, वो गरीब घर की लड़की थी इसीलिए आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना उसे अपने घर की बहू। अरे मम्मी आप इतना अमीरों और गरीबों में भेदभाव क्यों करती हैं? आपका ईगो इतना बड़ा है कि चाहे आपका बेटा ही चला जाए लेकिन आप अपने ईगो को कम नहीं कर सकती हैं ना। लेकिन आप इतना जान लीजिए, अगर भैया भाभी इस घर में नहीं रहेंगे ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? तू उन लोगों के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ देगा? एक बेटा तो चला ही गया है, अब क्या तू भी हमें छोड़ देगा? नहीं माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप भी तो अपनी आदत सुधारिए ना। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मम्मी प्यार कभी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होता है। अगर भैया को उस लड़की से प्यार था तो फिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं उसे? मैं भी जाता हूँ और भैया और भाभी दोनों को लेकर आता हूँ इस घर में, और इसी घर में वो लोग रहेंगे हमारे साथ। मम्मी आप बुरा मत मानिएगा, आप एक बात बताइए, मामा मामी जी नानी नाना जी गरीब हैं कि नहीं है? फिर भी आप वहाँ जाती हैं ना, उनके हिसाब से ही रहती हैं ना जब भी जाती हैं वहाँ, तो क्या वो लोग बुरे इंसान हैं? नहीं है ना? फिर आपकी जब से शादी हुई है उसके बाद आप अमीर बनी हो ना, फिर आपको इतनी गरीबी से नफरत क्यों है? जिस तरह पापा जी ने आपके साथ शादी की थी और पापा की मम्मी आपको एक्सेप्ट नहीं करती,
तो फिर आप क्या करती? एक बार आप भाभी की जगह पर अपने आप को रख कर देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और भाभी भैया को लेकर आता हूँ। देखो, रॉकी की बात समझने की कोशिश करो, वो सही बोल रहा था। रोहन बेटा, तुम दोबारा कभी हमें छोड़कर मत जाना प्लीज बेटा। अपने इस माँ बाप को कभी मत छोड़ना। माफ करना बहू, मेरी बात का अगर तुझे बुरा लगा हो तो अपनी माँ समझकर माफ कर देना। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ कभी बच्चों से माफी नहीं मांगती है। प्रिया बेटा, मैंने तुझे अपने इस घर की बड़ी बहू एक्सेप्ट कर लिया है। अब तू आराम से यहाँ रह सकती है। हमें तेरे यहाँ रहने से कोई ऐतराज नहीं है। बस बेटा इस घर को जोड़ कर रखना। मम्मी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आप लोग को दुख पहुँचे। थैंक यू सो मच रॉकी, ये सब कुछ तेरी वजह से ठीक हुआ है। अगर तू नहीं होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। अरे भैया कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है। अब तो पार्टी होगी पार्टी। एक तो आपने चुपके चुपके शादी भी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं। अब तो ग्रैंड पार्टी होगी। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।